हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने सिवनी से दुर्गा जी लाके छोटू के घर में रख दिए थे और आज थी दुर्गा जी की स्थापना। सुबह सुबह नहाकर फिर मैं मंदिर चल जाता हूँ और मंदिर में जाके देखता हूँ तो पंडित जी कर रहे थे स्थापना की तैयारी और स्थापना की तैयारी पूरी हो गई थी। अब बारी थी दुर्गा जी लाने की। और जो पिकअप धका के हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ हम जा रहे हैं दुर्गा जी लेने के लिए। और क्योंकि हम पिकअप स्टार्ट नहीं हो रही थी ना, इसलिए उसको धकाना पड़ रहा था। फिर दुर्गा जी को उठाकर हम रख देते हैं पिकअप में और निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। फिर पंडित जी कर देते हैं स्थापना और होने लगती है आरती। फिर आरती के बाद में हम करवा देते हैं कन्या भोजन और सभी स्कूल से कन्या आ जाती हैं। और रात को देखिए हमारा कितना अच्छा पंडाल लग रहा है, तो बोलिए जय माता दी, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, दुर्गा जी की हो गई थी स्थापना और आज था दुर्गा जी का दूसरा दिन। तो मैं सुबह सुबह नहाकर दुर्गा जी को अगरबत्ती लगाने आ जाता हूँ और दुर्गा जी का आशीर्वाद लेने आ जाता हूँ। फिर मेरे दोस्त को आ जाता है होशंगाबाद में काम, तो मैं दोस्त के साथ होशंगाबाद निकल जाता हूँ और रास्ते में फिर ट्रेन हमारा रास्ता काट देती है, पूरा दिमाग ही खराब कर देती है हमारा। फिर आगे चल के हमको मिलते हैं ऊँट और उन्होंने भी मेरे जैसे नहाया ही नहीं था आज। फिर हम आ जाते हैं होशंगाबाद के बिजली ऑफिस में, जहाँ की हमारा काम होता ही नहीं है। फिर हम मंदिर में आगे देखते हैं तो आरती की तैयारी चल रही थी और थोड़ी देर बाद आरती चालू भी हो जाती है। फिर हमने ली आरती और खाया प्रसाद और अब आप भजन का आनंद लीजिए। हेलो दोस्तों, तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि नौ दुर्गा चल रही है, तो हम सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि सलकनपुर हमको पैदल जाना है। फिर हम निकल पड़ते हैं सलकनपुर के लिए और रास्ते में मिलता है हमको भंडारा, तो हम उसका पूरा फायदा उठाते हैं। मेरे सभी दोस्त थक भी गए थे पैदल चल चल के, इसलिए हमने अच्छे से प्रसाद खाया और थोड़ा सा आराम किया। फिर हम आ गए थे आंवली घाट में, जहाँ की हमने स्नान किया और हमको रात में डर भी बहुत लगा था स्नान करने में। फिर स्नान करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं सलकनपुर और समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर कैसे चढ़ेंगे। और ये देखो, चढ़ने में हालत मेरी पूरी खराब हो गई थी, पूरा में पसीना पसीना हो गया था। फिर माता रानी की कृपा से हम ऊपर तो चढ़ ही जाते हैं, मगर यहाँ पर बहुत भीड़ मिलती है हमको। फिर उतनी जी भीड़ में हम लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि हमको माता रानी के दर्शन करना था। और आखिरकार हमको माता रानी के दर्शन हो ही जाते हैं, तो बोलो जय माता दी। और अब आप यहाँ से देखिए कि कितनी भीड़। फिर हम जैसे तैसे नीचे उतरते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। फिर हम मंदिर में आके देखते हैं दुर्गा जी की आरती चलती है, तो हम दुर्गा जी की आरती में शामिल हो जाते हैं। तो बोलो जय माता दी, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, तो आज था नौ दुर्गा का 7वां दिन। तो सुबह सुबह नहाकर मैं आ जाता हूँ मंदिर में और मंदिर में लगाता हूँ माता रानी को अगरबत्ती और लेता हूँ माता रानी का आशीर्वाद। फिर मुझे घर से फोन आता है कि मामी आ रही है, तो मैं मामी को लेने के लिए आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे। फिर मैं मामी को लेके आने के बाद में मंदिर में जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर चल रहा था कन्या भोजन। तो हम सभी कन्याओं को भोजन करा देते हैं और आखिरी में मैं भी कर लेता हूँ भोजन सभी दोस्तों के साथ। और फिर शाम हो जाती है तो हो जाती है आरती चालू। फिर थोड़ी देर में हो जाती है आरती खत्म और हमारे पास आती है आरती। फिर हम आरती लेते हैं और फिर लेते हैं प्रसाद। फिर प्रसाद लेने के बाद हम चले जाते हैं अखाड़ा करने के लिए, क्योंकि हमको दशहरा में अखाड़ा करना था। तो बोलो जय श्री राम, जय माता दी। हेलो दोस्तों, 9 दिन माता रानी की सेवा करने के बाद आज था माता रानी का विसर्जन और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि 9 दिन हमने माता रानी की सेवा की थी। और फिर शाम हो जाती है तो हम कर देते हैं माता रानी की आरती। फिर आरती करने के बाद में हम माता रानी के जुलूस को आगे बढ़ाते हैं, मगर उससे पहले एक तगड़ा सा हम हवाई फायर कर देते हैं। फिर हम डांस करते और मस्ती करते पहुंच जाते हैं बाजार मोहल्ले में, क्योंकि वहाँ पर रावण दहन भी होना है। फिर हम बाजार मोहल्ले में आकर देखते हैं तो यहाँ पर तो अखाड़ा चालू हो जाता है। फिर थोड़ी देर अखाड़ा का आनंद लेते हैं और फिर हो जाता है रावण दहन। फिर रावण दहन होने के बाद में हम जुलूस आगे बढ़ाते हैं, डांस करते करते पहुंच जाते हैं फिर नदी पर। और नदी पर फिर एक बार और करते हैं माता रानी की आरती। और फिर ले जाते हैं माता रानी को विसर्जन के लिए और फिर जोर जोर से हम नारे लगाने लगते हैं, दुर्गा जी तुम भूल न जाना, अगले वर्ष तुम जल्दी आना। और जय दुर्गे जय काली, जय दुर्गे जय काली। तो बोलो जय श्री राम।